बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो करते हैं आगाज़। आज की वीडियो यानी आज का दिन कैसा रहेगा। आज का दिन मंडे मंडे का लॉर्ड मून इस वक्त आसमानी कौंसिल के 10वें घर यानी कैप्रिकॉन में सैटर्न के साथ मौजूद है। और सैटर्न इस वक्त बस ट्रांजिट के करीब ही है सैटर्न। और सैटर्न जो है वो इंशाल्लाह ताला ट्रांजिट कर जाएगा एक्यूरियस में, जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और वो अपलोड हो चुकी है मेरे पेज पे, यूट्यूब चैनल पे। आप उसको जाके देख सकते हैं कि आप लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट उसका रहेगा। अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 032120800063। इसके अलावा जी इसके अलावा जी मुस्तरद और म्यारी नगीने यानी जैमस्टोन हासिल करना चाहते हैं तो वो भी पूरी दुनिया में पहुंचाने की सहूलत मौजूद है। और पूरी दुनिया में सहूलत मौजूद है जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जी मून की पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है और मून जो है अपनी दशाएं बदलता रहता है, अपनी मंजिलों को तय करता रहता है। कैप्रिकॉन में मून का एक नक्षत्र मौजूद है, लेकिन मून जो है अभी अपनी ही नक्षत्र में मौजूद नहीं है। इस वक्त जो मून जो है वो आई थिंक 15-16 डिग्री ऊपर है। तो ये नक्षत्र इसकी बड़ी गेम होती है। जब आपका चार्ट बनता है तो उसके ऊपर जो रीडिंग होती है, जो जैमस्टोन बनाए जाते हैं वो आपको नक्षत्र वाइज ही बनाए जाते हैं। वह जैमस्टोन ऐसी चीज़ है कि मतलब कि ये आपकी तकदीर को नहीं बदल सकती जैमस्टोन, लेकिन आपकी जो है अपनी अपने अंदर की जो सलाहियत होती है उसको बढ़ा सकती है, मौके दे सकती है। अब अभी किसी बंदे को शादी करनी है, उसकी शादी नहीं हो रही, उसको 7th हाउस का असेंडेंट का हमने जैमस्टोन पहनाया। अब उसके बाद रिश्ते आना शुरू हो गए, टू मच रिश्ते आना शुरू हो गए। मेरे पास एक केस है, उनके पास टू मच रिश्ते आना शुरू हो गए। मैं उनको 7th हाउस का जैमस्टोन पहना। अब वो इस पर कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करूँ, मतलब कौन सा रिश्ता एक्सेप्ट करूँ। तो वो तो है ना एक्सेप्टेशन के ऊपर। अगर उनका शादी का टाइम निकल गया, जिसके लिए हम उनको जैमस्टोन पहनाया था, शादी का टाइम भी स्टार्ट हो रहा था उनका, जिसमें हम जैमस्टोन पहनाया था, वो अगर निकल जाता फिर तो बात ही खत्म हो जाती है कि फिर उनको लिए ऑप्शंस कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ होती है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जैमस्टोन पहन के, उस अपॉर्चुनिटी को आपको अवेल करना होता है। ये बात होती है। आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं। आज का दिन कैसा रहेगा। आज का दिन मंडे का लॉर्ड मून इस वक्त आसमानी कौंसिल के 10वें घर यानी कि सेजिटेरियस में, सॉरी यानी कि कैप्रिकॉन में मौजूद है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज की। एरीज के 10th हाउस में मौजूद है मून की 10th हाउस में मौजूदगी कारोबार के लिहाज से आपको थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब रखेगी, कैरियर के हवाले से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे। कारोबारी तौर पे नुकसान का अंदेशा आपको रहेगा। वालदा की सेहत जो है वो आपकी थोड़ी सी ख़राब रह सकती है, जिसकी वजह से घर के अंदर टेंशन डिप्रेशन का माहौल रहेगा। घर के अंदर कुछ गहमा गहमी भी रहती नज़र आती है, लेकिन वालदा की सेहत को लेकर थोड़ा सा परेशानी तो रहेगी। इसके अलावा जी वालदा की वजह से आपका कारोबार भी डिस्टर्ब होता नज़र आता है, कारोबारी वजह से भी डिस्टर्बेंस होगी। एन अदर साइड अगर इसकी देखें तो वालदा की वजह से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकती है। दोनों चीज़ हैं, या अगर आपके साथ वालदा की हेल्थ की वजह से आपका कारोबार डिस्टर्ब होगा या आपको फाइनेंशियल सपोर्ट होगी। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो पोजीशन है प्लैनेट्स की, ये बताती है कि आपके घर के अंदर जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीज़ ख़राब हो जाना, पानी की कमी होना, पानी की कमी की वजह से मामला थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। तो इसलिए आज जो है आप पानी जो है वो अपना भर के रखिए और पानी को जो है मतलब जैसा आप स्टोर करते हैं वैसा आप स्टोर करके रखिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं टॉरस की। टॉरस के मून जो है टॉरस के 9th हाउस में मौजूद है, आपके यानी कि नसीब के घर में, आपके वालिद साहब के घर में मौजूद है। यहाँ पर जो है वालिद साहब से आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस का सामना रह सकता है। शॉर्ट ट्रैवलिंग आपकी रह सकती है, जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस हो। जो कम्युनिकेशन का आपका मसला रहेगा, कम्युनिकेट जो करेंगे उसमें इमोशनली ज़्यादा अटैच होंगे बातों में। और कम्युनिकेशन आप स्किल्स जो आपकी हैं वो इमोशनली तौर पे ज़्यादा होंगी और मतलब जिसको बोलते हैं आप कि इमोशनली तौर पे ज़्यादा होंगी और प्रैक्टिकल तौर पे कम होंगी। इसके अलावा जी आप जो है अपने छोटे बहन भाई से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। रिश्तेदारों से मिलते नज़र आते हैं, नई नई चीज़ों को ग्रूम करते नज़र आते हैं, नई नई चीज़ों से एक्सप्लोर करते नज़र आते हैं। जो मेहनत करेंगे वो आपका फल मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि 9th हाउस में मून की प्लेसमेंट, वो भी कैप्रिकॉन में, वालिद साहब और वालदा का आपका कोई ना कोई अनबन होती नज़र आती है। कुछ ना कुछ बड़ा होने यहाँ जा रहा है आपकी लाइफ में। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर प्लानेटरी पोजीशन आपके हक में है। अगर आपने हाई स्टडीज़ के लिए बाहर अप्लाई किया बिल्कुल आप जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सजिटेरियस की। सजिटेरियस की 8th हाउस में, सॉरी सॉरी आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जेमिनाई की। जेमिनाई के 8th हाउस में मौजूद है। यहाँ पे मून की प्लेसमेंट आपके जायचे में आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी अपने ही वैल्यूज़ के हवाले से। 8th हाउस जो है वो डील करता है आपकी मुश्किलात को, आपकी उसको। लेकिन मदर की वहाँ पे प्लेसमेंट हो जाना तो माँ के साथ जो है
कोई ना कोई मसला हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है, कोई उनका कोई पैर वैर स्लिप हो सकता है, तो इन चीज़ों का बड़ा एहतियात आपने करना है। और आपका एक्सपेंस भी जो है अपनी वालदा के ऊपर हो सकता है। अगर आप आपके ससुराल वालों से ताल्लुकात थोड़े से ख़राब रहते नज़र आते हैं, अगर आपके कोर्ट में केसेज़ हैं, तो आपके लिए वो फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा जी ऑकल्ट साइंसेज़ सीखना चाहते हैं, बिल्कुल आप सीख सकते हैं। इसके अलावा जी फाइनेंशियली तौर पे आप इमोशनली होके आज खर्चा करता हुए नज़र आते हैं, तो ये चीज़ ज़रा देख लीजिएगा। ससुराल वालों के भी ऊपर भी आप खर्चा कर सकते हैं, जो कि बिला वजह ही है आपका। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो प्लानिटरी पोजीशन आपके हक में जाएगी, वो इस सेंस में कि आप काफ़ी ज़्यादा अगर आप ऑकलेट साइंसेज सीखना चाहते हैं, मैंने आपको बता दी, अगर आप जो हैं वो उसका काम कर रहे हैं एक्सॉक्स चेंज का, तो भी आप लोगों के हक में जाती हुई बात नजर आती है। आगे बढ़ें और बात कर लें कैंसर असेंडेंट की। कैंसर असेंडेंट के सामने मौजूद है, इनका लॉर्ड इनके ही सामने मौजूद है। रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आपकी रह सकती है, हस्बैंड वाइफ से ताल्लुकात थोड़े से खराब आपके रहते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जी खुद के अंदर इमोशनली डिस्टर्बेंस फील करेंगे, तन्हाई का शिकार फील करेंगे, जैसे कि नो बडी लव्स मी वाला सिस्टम जो है वो आपके अंदर आता हुआ नजर आता है। इसके अलावा जी आपकी जो फेम नेम है उसको थोड़ा सा ग्रिप आज मिलती नजर आती है, यानी कि उसके ऊपर लोग जो है अपनी तोहमात लगाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन आपके हक में जाती नजर आती है, इस सेंस में कि अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। खुद को जो है नींद की कमी और इमोशनल डिस्टर्ब, ये दो चीज़ें हैं जो आप आज के साथ डेफिनेटली होती हुई नजर आती है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लियो की। लियो के 6th हाउस में मौजूद है। यहाँ पर मून की पोजीशन आपके जायचे में आपको अगर प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, यहाँ जॉब से थोड़ी आवाजारी टाइप आपको हो सकती है। इसके अलावा जी आपके नज़रबद का शिकार थे, वो ख़त्म होता नजर आता है। इसके अलावा जी फाइनेंशियली तौर पर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, फाइनेंशियली तौर पर इस तरह स्ट्रॉन्ग रहेंगे कि पैसा होगा तो खर्चा करेंगे अपनी हेल्थ के ऊपर। डिहाइड्रेशन वगैरह होती है आपकी नज़र आती है, पानी की कमी, नमकियात की कमी हो सकती है, पोटेशियम की कमी जिसको बोलते हैं, हार्ट वालों के लिए बहुत ज़रूरी है पोटेशियम, तो पोटेशियम की कमी आपके जिसम में हो सकती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी मसले मसाइल हो सकते हैं। नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, नई जॉब आप लोगों को मिल जाएगी। मदर की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मदर आज काफ़ी मुश्किलों में फंसती हुई नज़र आ रही है लियोस, तो उनको ज़रा थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा कि उनको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जी यहाँ पर अगर प्लानिटरी पोजीशन देखूँ तो ये आपके हासिदीन का खात्मा हो सकेगा, और जो है आप जो अगर बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और बात कर लेते हैं हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं विर्गो की। विर्गो के 5th हाउस में मौजूद है मून की यहाँ पे प्लेसमेंट। सबसे पहले आप याद रखिए मून को मदर से देखा जाता है। मून की आपके 5th हाउस में प्लेसमेंट इमोशनली तौर पे आप काफ़ी अटैच माँ से होते हुए नजर आते हैं। इसको इसको मैं और एलिब्रेट करता हूँ आपको, मतलब आगे बढ़ने के बाद उसको और एलिब्रेट करता हूँ। तो यहाँ पर जो प्लानिटरी पोजीशन है, ये मतलब ये मून की 5th हाउस में प्लेसमेंट आपकी हो जाना, इस देखें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है इमोशनली तौर आप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे, माँ के साथ अटैच रहेंगे। आज आपका दिन ऐसा जा सकता है माँ के साथ अटैचमेंट में। इसके अलावा जी काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करते नज़र आते हैं, इमोशनली तौर पे काफ़ी ब्लो करते नज़र आते हैं, आपके लोगों के सामने अपने इमोशंस को खोल के रखते हैं। इसके अलावा नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते नज़र आते हैं, रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करना ये आपके अंदर रहता नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो आपकी हिट है प्लानिटरी, ये आपको बड़े बहन भाई से मुलाकात रह सकती है, माँ की साइड से जो है काफ़ी रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात रह सकती है। इसके अलावा दोस्तों से मुलाकात रह सकती है, इस जहाँ पे आप सेटिंग करके काफ़ी ज़्यादा मामला को बेहतर की तरफ ले जा सकते हैं, और सोशलाइजिंग करते नजर आते हैं, लोगों की हेल्प करते हुए भी आज नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लिब्रा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लिब्रा के 4th हाउस में प्लेस्ड है। यहाँ पे मून की प्लेसमेंट आपके जायचे में आपकी मदर की हेल्थ को थोड़ा सा डिस्टर्ब रखेगी। मदर की हेल्थ की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके घर में आज रहेगा। कारोबारी हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे, जिसकी वजह से मसले मसाइल जो है हल होते हुए नजर नहीं आते। कैरियर के हवाले से अगर आप कुछ चीज़ों में परेशान थे तो वो भी आज आप सॉल्व करते हुए अपना नजर आते हैं। कैरियर के हवाले से आपका बेहतर दिन है। बाकी बिसाइड मदर हेल्थ आपके घर में मामला अच्छे रहेंगे, इमोशनली तौर पे लोग अटैच रहेंगे, गहमा गहमी होती नजर आती है। मदर की तरफ से जो रिलेटिव्स हैं वो घर में आ जाते नजर आते हैं, तो ये एक अलग से एक तरीका आज आप लोगों का बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के 3rd हाउस में प्लेस है। यहाँ पे मून की प्लेसमेंट आपके जायचे में आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग रहेगी। मदर की वजह से आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग रह सकती है, उनकी दवाइयाँ वगैरह, या उनको कहीं ले जा सकते हैं आप। वाले साहब से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, उनसे बेहतर ताल्लुकात आपके रह सकते हैं, और ताल्लुकात का मसला आप लोगों का बेहतर रहेगा। रूहानियत आपके अंदर बढ़ेगी, रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। जो मेहनत आप करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। जो आप छोटे बहन भाई से आपके ताल्लुकात है वो बहुत बेस्ट आज रहते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जी आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें इमोशनली तौर पर अटैच होना, कम्युनिकेशन में आप काफ़ी ज़्यादा अटैच रहेंगे, और कम्युनिकेशन आप करते हुए अपने लोगों के साथ जो है वो नज़र आते हैं, और तरीके के साथ कम्युनिकेट करते नज़र आते हैं। सेजिटेरियस की बात कर लेते हैं। सेजिटेरियस के 2nd हाउस में प्लेस्ड है। यहाँ पे उनकी प्लेसमेंट फाइनेंस के पीछे भागेंगे आप, फाइनेंशियली तौर पे आप काफ़ी ज़्यादा
अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझने की कोशिश करेंगे और फाइनेंस के पीछे भागते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जी आप अगर ऑकलेट साइंसेस सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मदर की हेल्थ आपके लिए काफ़ी अच्छी मदर की हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी आज। इसके अलावा जी अगर आप ऑकलेट साइंसेस जैसा सीख रहे हैं वो सही रहेगा। अगर आप जो है कोई ऑक्टा एफएक्स वगैरह या कोई इस तरह की ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हैं वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा आज रह सकता है। इमोशनली तौर पे पैसा खर्च करते नजर आते हैं। इसके अलावा कोर्ट में अगर केसेस हैं तो आपके आपके साथ हल होते हुए वो नज़र आते हैं। कोर्ट में केसेस हैं तो वो आपके हक में हल होते नजर आते हैं। इसके अलावा जी अगर आपके जायचे में ये प्लानिटरी पोजीशन मौजूद है जैसे अभी ट्रांजिट के अंदर है, और वैसे भी अगर आपके प्लानिटरी पोजीशन मौजूद है तो आप जो है वो ससुराल वालों से आपके ताल्लुकात हमेशा अच्छे ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन के असेंडेंट में मौजूद है। यहाँ पे मून की प्लेसमेंट आपको जो है आज इमोशनली तौर पे डिस्टर्ब रखेगी। इमोशनली तौर पे आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे और इमोशंस के साथ जो है आप लोगों का दिन आज स्टार्ट भी होगा और ख़त्म भी होगा। रिलेशनशिप के हवाले से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन रहती नज़र आती है। रिलेशनशिप में ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग आपकी रह सकती है जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी आपको रहेगी। इसके अलावा जी क्योंकि सारा दिन आपका ध्यान उसी तरफ ही रहेगा। इसके अलावा पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मून और सेटल क्योंकि यहाँ इकट्ठे हैं तो इस सेंस में मैं इसको कह रहा हूँ और ये होता भी ऐसा ही है। तो इसके अलावा और दूसरी चीज़ है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आपका है तो आज वो डैमेज पूरी तरीके से हो सकता है। हस्बैंड वाइफ के दरमियान अगर कोई मसला था तो वो सॉल्व होता हुआ नजर आता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक्यूरेस के 12th हाउस में मौजूद है। मून की प्लेसमेंट 12th हाउस में आपका अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं प्राइवेट जॉब करते हैं आप स्टेबल रहेगी। गवर्नमेंट के हिसाब से आपका मामला बेहतर रहेगा। इसके अलावा जी इमोशनली तौर पे आप जो है जॉब्स में इन्वॉल्व होते नजर आते हैं। नई जॉब अगर आप कर रहे हैं वो आपको मिलना मुश्किल है, मतलब नई जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं सॉरी तो वो आपको मिलना मुश्किल है आज अभी ये जो प्लानिटरी पोजीशन है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपका जो जायचा है ये आपको ये बताता है कि आपकी जो है अगर आप जो है वो कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो वो भी आप में थोड़ा मसला है। नजर बद का शिकार होते नजर आते हैं। नजर बद आपको लग सकती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी रहती नजर आती है इस सेंस में कि जो हासिदीन है उनका आपका खात्मा हो सकेगा। ये हासिदीन आपके सामने आ सकते हैं कि हाँ भाई हम ये मसला क्रिएट कर रहे थे आपकी लाइफ में, तो वो किसी भी तरीके की वजह से सामने आ सकते हैं। अगर हायर स्टडीज़ के लिए बाहर अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। आगे मैं बढ़ूँ और आगे मैं बढ़ूँ और बात करूँ पाइसेस की। पाइसेस के 11th हाउस में मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों की नई नई मंगनी हुई है तो स्टेबल रहेगी। कुछ जो मसले मसाइल थे आज भी दूर होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो प्लानिटरी पोजीशन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती नजर आती है और आपको काफ़ी ज़्यादा मामला बेहतर रहेंगे। आपके रोमांस आपके अंदर बढ़ेगा, चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बच्चों से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं मोस्टली तौर पे पढ़ाई पे ध्यान देते नज़र आते हैं। बड़े बहन भाई से मुलाकात रहेगी। बड़े बहन भाई काफ़ी आपको सपोर्ट करते नजर आते हैं। मदर की तरफ से बड़े बहन भाइयों के जो बड़े बहन भाई होते हैं मदर के उनसे भी आपकी मुलाकात रह सकती है। तो काफ़ी अच्छा दिन आप लोगों का आज जा सकता है। एक्सप्लोर करते नजर आते हैं चीज़ों को काफ़ी देर के बाद जो है काफ़ी खुश आज आप पाइसेस वाले रहते नजर आते हैं। लोगों की मदद करते नजर आते हैं, दोस्तों की भी मदद करते नजर आते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़ नासिर।